बीजेपी के बी टीम होने के आरोपों के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए एक बार फिर बी टीम होने के दावों को हवा दे दिया है। हालांकि मायावती के बीजेपी के साथ जाने के इस निर्णय को दलित और उनके कोर वोटर कितना समर्थन देते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे भी बसपा के राष्ट्रीय पार्टी होने पर भी अब संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। आगे जो होगा उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस वक्त की जब मायावती ने पहली बार संभाली थी बहुजन समाज पार्टी की कमान। तब दलित बस्तियों में मायावती को देवी की तरह पूजा जाता था। नमस्कार, मैं सचिन खुदशा, आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहानी की शुरुआत जौनपुर की एक घटना से करेंगे जो यह साबित करती है कि मायावती सत्ता में होती हैं तो दलितों को उन पर कितना भरोसा होता है। 8 सितंबर 2007 को तहलका पत्रिका ने जौनपुर की एक घटना छापी। इस खबर के मुताबिक 2005 में एक 45 साल की दलित विधवा महिला फूलपत्ती देवी से गांव के ही देवेंद्र सिंह ने 10,000 रुपए ठग लिए। महिला को अपनी बेटी की शादी के लिए 60,000 रुपए का लोन चाहिए था। देवेंद्र सिंह ने कहा 10,000 रुपए दे दो, हम दिलवा देंगे। फूलपत्ती देवी ने किसी तरह से पैसों का इंतजाम करके 10,000 रुपए देवेंद्र सिंह को दे दिया। 1 साल बीत गए लेकिन लोन का पैसा ना ही मिला और ना ही 10,000 रुपए वापस किए। फूलपत्ती देवी जब जब पूछती तो देवेंद्र सिंह कहता, बैंक तुम्हारी अर्जी पर अभी गौर नहीं कर पाई है। इस दौरान देवेंद्र बैंक बुलाने के बहाने फूलपत्ती से 2 बार छेड़खानी कर चुका था। फूलपत्ती दोनों ही बार बच गई। अब उसे देवेंद्र सिंह पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए उसने अपने 10,000 रुपए वापस मांगने शुरू किए जो उसने लोन दिलाने के एवज में दिए थे। मई 2007 में एक दिन देवेंद्र सिंह रात 8 बजे फूलपत्ती देवी के घर पहुंचा और कहा, मैं तुम्हारे पैसे 2 दिन में वापस कर दूंगा। फूलपत्ती देवी बोली, यह बात तुम कल सुबह भी बता सकते थे। देवेंद्र सिंह बोला, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें बताता जाऊं। अच्छा, तुम मुझे चलो उस नीम के पेड़ तक छोड़ दो। नीम का पेड़ घर से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर था। फूलपत्ती देवी ने हामी भरी। नीम के पेड़ के पास पहुंचे तो देवेंद्र सिंह ने छेड़खानी शुरू कर दी। फूलपत्ती ने इस बार बिना कुछ बोले ऐसे दिखाया जैसे सहमति दे दी हो। देवेंद्र सिंह ने कपड़े उतार दिए। फूलपत्ती ने अपनी कमर में बंधी तेज धारदार चाकू को निकाला और एक जोर के प्रहार से देवेंद्र सिंह का गुप्तांग काट दिया। शोर मचा तो गांव वालों ने देवेंद्र सिंह को अस्पताल पहुंचाया। अगले दिन फूलपत्ती देवी चाकू और वह कटा हुआ लिंग लेकर थाने पहुंच गई। पुलिस ने फूलपत्ती देवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जौनपुर सेंट्रल जेल में तहलका के रिपोर्टर ने पूछा, ऐसा करने की हिम्मत आप में कहां से आई? इस पर फूलपत्ती देवी ने कहा,
मैंने सोचा अब सत्ता मायावती के हाथ में है, वे मुझे बचा लेंगी। यह वह जवाब था जिससे पता चलता है कि मायावती अपनी बिरादरी वालों के लिए कितना मायने रखती थी। उत्तर प्रदेश की 4 बार की लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सियासत का वह चेहरा है जिनकी धमक और चमक वक्त के साथ लगातार बढ़ती रही। वे सरकार में हो या ना हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा हमेशा से होती रही है। लोकसभा और राज्यसभा की पूर्व सदस्य मायावती ने जून 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 4 बार उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मान्यवर कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 में की थी और मायावती ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। मान्यवर कांशीराम ने 15 दिसंबर 2001 को लखनऊ की एक रैली के दौरान अपने संबोधन में मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मान्यवर कांशीराम के अस्वस्थ होने के बाद मायावती 18 सितंबर 2003 को पहली बार बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई और इसके बाद वे लगातार निर्विरोध अध्यक्ष चुनी जाती रही हैं। 4 बार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती ने सक्रिय राजनीति के बीच अपने दलित वोट बैंक को बहुत कुशलता से सींचा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि मायावती के हाथों में जब पार्टी की कमान आई तो उन्होंने दलितों की आवाज और जोर शोर से उठाई। दलितों की हर छोटी बड़ी समस्या पर मायावती का खास फोकस रहता था। राजनीतिक जानकार यह तक कहते हैं कि एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश की दलित बस्तियों में घर घर पर मायावती को देवी की तरह पूजा जाता था। दलित समुदाय के लोग कहते थे कि मायावती के वजह से दलित समुदाय का डर खत्म हो चुका है और वे अब अपनी बात खुलकर रखते हैं। 2001 में मान्यवर कांशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इस घोषणा के बाद 3 मई 2002 को मायावती ने तीसरी बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यह बीजेपी और बसपा की गठबंधन सरकार थी। इस दौरान मायावती की ओर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन को राखी बांधना भी काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन इस बार भी उनका कार्यकाल ज्यादा समय तक नहीं चला। 2003 अगस्त आते आते भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चूंकि मायावती ही साल 2003 में बसपा की सर्वेसर्वा थी और मान्यवर कांशीराम बीमार रहने लगे थे, लिहाजा माना जा रहा था कि मान्यवर कांशीराम की अनुपस्थिति में उनकी राहें आसान नहीं रहने वाली। लेकिन साल 2007 में इसका उल्टा हुआ। बसपा ने यूपी के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाते हुए पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया और मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बन गई। मायावती का यह पहला कार्यकाल था जब वे पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहीं। बसपा मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,
अंबेडकरवादी कारवां को कमजोर करने की, विरोधियों की साजिशों को विफल करने के संकल्प हेतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम की तरह ही मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक बसपा के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित रहने का फैसला अटल है। उन्होंने कहा कि उनका सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।